आज आर्मी डे है। दिल्ली कैंट में सेना दिवस पर खास कार्यक्रम हुआ, जहां सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने परेड की सलामी ली और सेना ने अपनी ताकत की नुमाइश भी की। आसमां में लहराता राष्ट्रीय ध्वज, सलामी लेते आर्मी चीफ बिपिन रावत। ये भव्य नजारा है 69वें सेना दिवस का। सेना दिवस के मौके पर भव्य नजारा जिसकी शुरुआत होती है जब जनरल पूरी परेड की सलामी लेते हैं। देखिए जनरल बिपिन रावत आपको नजर आ रहे होंगे जो कि इस पूरे परेड की सलामी ले रहे हैं और ये 27वीं जनरल हैं और अपने पदभार को ग्रहण करने के बाद पहली बार ये सेना दिवस पर एक जनरल की भूमिका में अपने जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। देखा जाए तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि जब आपका लीडर आपके हौसला को बढ़ाता है, आपके हौसला अफजाई आपको करता है, तो उसके लिए एक जवान से बढ़कर कोई मौका नहीं होता है। और निश्चित तौर से जितने जो जवान यहाँ पर इस वक्त इस परेड ग्राउंड में, दिल्ली कैंट के इस परेड ग्राउंड में सेना दिवस के इस खास मौके पर मौजूद हैं, उनको इस वक्त कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। रण में अपनी बहादुरी दिखाने वाले सेना के रणबांकुरे किसी परिचय के मोहताज नहीं। सेना के हर दस्ते ने अपना दमखम दिखाते हुए वो शक्ति दिखाई जिससे दुश्मन भी डर जाते हैं। भारतीय सेना को हम उनकी शूरवीरता, उनके अदम्य साहस, उनकी बहादुरी के लिए जानते हैं और इस परेड के जरिए सेना अपने पराक्रम को दिखा रही है। चाहे तपते मरुस्थल हो या फिर बर्फीली पहाड़ियाँ, सेना को पता है कि किस तरीके से अपने देश की रक्षा करनी है। कई शस्त्र और रक्षा उपकरण बदलते रहे, तलवार से मिसाइल तक, गुलेल से राइफल तक, अश्वों से टैंक तक, पर तमाम परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवानों के आत्मबल में कोई कमी नहीं आई है। चाहे तीव्र प्रवाह हो, जलधारा हो या फिर घने जंगल हो, इनको पता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा कैसे करनी है। और सेना दिवस के मौके पर पूरा देश इस वक्त इन जवानों को सलाम कर रहा है। और फिर दिखी सेना के जवानों की कदम ताल, जिसमें वो संदेश देते हैं कि वो एक है, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। युद्ध कभी भी गति से नहीं जीती जाती है, युद्ध जीती जाती है उस आत्मबल के साथ जिसके बाद हर कमांडर ये सोचता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखिए हर कमांडर का उठा ये कदम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। इसलिए कहा जाता है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही और वो भी सही। ये नज़ारा भव्य जरूर है, लेकिन इस नज़ारे के साथ बहादुरी का एक परिचय इस वक्त दे रही है हमारी भारतीय सेना। गोरखा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट का ये दमखम बता रहा है कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाएगा। और मेरे पीछे जो दस्ता इस वक्त आ रहा है ये मद्रास इंजीनियर ग्रुप है। अपनी बहादुरी के लिए इन्होंने कई मिसालें कायम की है, इसलिए भी इस मद्रास इंजीनियर ग्रुप को जाना जाता है। 4 राज्यों से सैनिक इसमें शामिल हैं और इनके बहादुरी के चर्चे बस क्या कहने। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मद्रास सैपर्स के सैनिकों को तंबी के नाम से पुकारते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है छोटा भाई। स्वतंत्रता के बाद कई ऑपरेशनों के बाद सफलतापूर्वक काम करने की वजह से इन्हें जोजिला और बसंतर युद्ध सम्मान दिया गया है और इसके साथ ही इन्हें 10 अर्जुन अवार्ड, 4 द्रोणाचार्य अवार्ड और 2 पद्मश्री पुरस्कार भी दिए गए हैं। यानी कि अपनी बहादुरी के चर्चे इस मद्रास इंजीनियर ग्रुप ने कई बार कायम किए हैं। सारे युद्धक हथियार मौजूद हैं जिसके बदौलत सेना अपने बहादुरी के परिचय को कायम रखती है। ये भीष्म है, भीष्मा, जी हाँ। इस टैंक में थर्मल इमेजिंग साइट, एरा पैनल और फायर कंट्रोल लगे हुए हैं और
किस तरीके से दुश्मन को टारगेट करना है वो इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। इसके साथ इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये दुश्मन को अपना निशाना बना सकती है। आगे कुछ और युद्धक विमान इस वक्त आ रहे हैं, कुछ मिसाइलें आ रही हैं और निश्चित तौर से सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के हिसाब से हम इनको हमेशा हम याद रखेंगे और हम याद रखते भी हैं। ये देखिए, ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये लड़ाकू वाहन 30 mm ऑटो कैनन गन और 7.62 mm KT से लैस है और ये व्हीकल अलग अलग निशाने पर, जी हाँ, एक ही पल में ये टैंकों को और विमानों को ये नस्तानाबूद कर सकती है, उन्हें एक ही पल में ये ख़त्म कर सकती है। ये ताकत रखती है ये जो इस वक्त सैन्य ताकत आप देख पा रहे होंगे। और सचमुच ये नज़ारा ब्रह्मोस मिसाइल का ये अद्भुत नज़ारा है, बेहद अत्याधुनिक प्रणाली से इसे बनाया गया है। ये 861 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत और रूस के संयुक्त रूप से इसे निर्मित किया गया है और ये मिसाइल ध्वनि की भी तेज रफ्तार से 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मार कर सकती है और तीनों सेनाओं के पास में ये मौजूद है जिसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सैन्य शक्ति की, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये स्वाति है। स्वाति की खूबी ये है कि ये एक पल में बता सकती है कि कहां पर दुश्मन अपने ठिकानों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, टारगेट ये बहुत अच्छा करती है और उस टारगेट के आधार पर हम 30 किलोमीटर तक रेंज में हम जान सकते हैं कि कहाँ दुश्मन ने टैंक है, कहाँ दुश्मन ने हमारे खिलाफ रणनीति तय की है। उसके लिए वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति निश्चित तौर से ये काफ़ी कामगर साबित होती है सैन्य ताकत के नज़रिए से। देखिए आगे ये ट्रुप लेवल रडार है, इसका भी वही काम है। ये भी आपको एक ही पल में दुश्मन के हर एक ठिकानों का पता ये आपको दे सकता है। सेना की शक्ति के बाद दिखा वो नजारा जिसे देख हर कोई दंग रह गया, जो अपने कर्तव्यों से बता रहे थे कि भारतीय सेना का दुनिया भर में रुतबा क्यों है। सेना दिवस के मौके पर ये मोटरसाइकिल दस्ता हर किसी के लिए एक बार वो पल होता है जब नजरें बिल्कुल थम जाती हैं हमारे इन जवानों पर। देखिए, बहादुरी तो आप हर जगह दिखाते हैं, चाहे वो युद्ध की रणभूमि हो, चाहे वो आपका कर्तव्य हो, आपके वक्त हो, आपके पल हो। इन जवानों का जो काम हमारे राष्ट्र के प्रति होता है, जो हमारी मातृभूमि के प्रति होता है, उसका एक नज़ारा ये भी है। क्योंकि जहाँ बात अगर आर्मी की आती है, जवानों की आती है, तो वहाँ बात अनुशासन का भी आता है। देखिए, अपनी मातृभूमि से प्यार करता हुआ ये मोटरसाइकिल दस्ता तिरंगे के साथ में बड़े ही भव्य नज़ारे को पेश कर रहा है और इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर इस वक्त भारी भीड़ नज़र आ रही है। हमारे जवान सचमुच अद्भुत हैं। इनकी कलाकारी हमें युद्ध भूमि पर दुश्मनों के साथ तो नज़र आती ही है, लेकिन इसके साथ ही हम इन जवानों को ऐसे मौके पर हम याद कर सकते हैं और हम इन्हें सलाम कर सकते हैं, क्योंकि यही वो हमारे भारतीय जवान हैं जो हमें ऐसे नज़ारे को दिखा सकते हैं। जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना से दुश्मन भी डरने लगे, कुछ वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक का डेमो सेना के जवानों ने देकर दिखा दिया कि दुश्मनों को कैसे ढेर कर दिया जाता है। इस वक्त आप दिल्ली कैंट के इस परेड ग्राउंड में एक डेमो देखने जा रहे हैं। ये डेमो इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बता रहा है कि अगर कहीं कोई ऐसी समस्या आती है, हमारे कोई जवान अगर कहीं कोई फंस जाता है, तो किस तरीके से उनसे हम मुकाबला कर सकते हैं या हम अपने जवानों को बचा कर ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारे कमांडोज हैं, विशेष ट्रेनिंग इनको दी जाती है सेना में, जिसके बाद ये अपने युद्धक स्तर को दिखाते हैं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे इस वक्त की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से दुश्मन को अपना टारगेट बनाया जा सकता है।
हालांकि मैं आपको ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि जब भी हम इन तस्वीरों को हम देखते हैं तो हमें ज़रूर सर्जिकल स्ट्राइक याद आता है। हालांकि उसे हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी ही तस्वीरें रही होंगी। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जो हेलीकॉप्टर यूज़ किए गए थे वो कई मायनों में काफ़ी सक्षम थे। उनकी आवाज़ दूर दूर तक कोई नहीं सुन सकता था और दुश्मन के खेमे में उतर करके कैसे दुश्मन पर वार करना है, ये डेमो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों के साथ सेना दिवस के मौके पर आप दिल्ली कैंट के इस परेड ग्राउंड से देख रहे हैं सेना की अद्भुत अदम्य क्षमता। इस खास तौर से इन कमांडोज को आप देखिए कि दुश्मन से मुकाबला लेने के कई तरीके, कई गुण ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिला देगी, क्योंकि उसे तो आपने नहीं देखा, लेकिन आज आप इन तस्वीरों के जरिए महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के घर में घुस करके किस तरीके से हमारे भारतीय जवान ने उनसे मुकाबला लिया था। देखिए ये पूरा एक मैदानी इलाका है और जो आप जिन जवानों को नीचे बैठे हुए देख रहे हैं, मान लीजिए कि वो पाकिस्तान के हैं, वो सारे हमारे दुश्मन हैं और ये भारतीय सेना उतर करके कैसे उनके ही खेमे में उनसे दो चार होती है, उनसे मुकाबला करती है, वो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, जिसकी याद ये डेमो, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना क्या करती है, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। ये जानने के लिए जरा जवानों के इस डेमो को देखिए। अगर आतंकी जिंदा हाथ लग जाए तो कैसे उसे कब्जे में लिया जाता है, जरा इस नजारे को देखिए। मिशन कंप्लीट होने के बाद में कितनी जल्दी भारतीय सेना वहां से मूव कर सकती है, ये तस्वीर अब आप देखने जा रहे हैं। देखिए दुश्मन का खात्मा हो चुका है, दुश्मन से बदला ले लिया गया है और ये वक्त है जब जवान अपने मिशन को सक्सेस करने के बाद उसी तेजी के साथ में अब ये यहाँ से मूव करने वाले हैं। और तस्वीरों में जो आप देख पा रहे होंगे, ये एक डेमो है जो आपको बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना कार्रवाई करती है जब पता चलता है कि दुश्मन आस पास ही है, जिंदा उसे ले जाया जा रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं कि इतनी ही फुर्ती के साथ में हमेशा जब भी कोई मुश्किल आती होगी तो भारतीय सेना मुकाबला भी करती होगी। और जब आ जाती है युद्ध की स्थिति, एक के बाद एक जवान हथियार लेकर मौके पर पहुंचते हैं। दोनों तरफ से तोपें आती हैं, दुश्मन को घेरा जाता है, ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। तोपों के साथ जवान पोजीशन लेते हैं और फिर शुरू होता है दुश्मन के खात्मे का खेल। सेना की एक एक टुकड़ी आती है, जवान दुश्मनों पर नजर रखते हुए उनके गले तक पहुंचते हैं और आतंकी को पकड़ मौत की नींद सुला दिया जाता है। फिर जवानों को कितनी खुशी होती है, ये आपके सामने है। एक के बाद एक तोपें, सेना के दस्ते, आसमान में उड़ रहे ये जवान बता रहे हैं कि वो हर नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है। वो हर उस हरकत का जवाब देने को तैयार है जो भारत के खिलाफ हो। हमें गर्व है अपने जवानों पर, अपनी भारतीय सेना पर। हर सैनिक के लिए एक रास्ता अग्निपथ से कम नहीं होता है। उस रास्ते पर जिंदगी भी मिल सकती है और मौत भी मिल सकता है। ये जवान वही जवान हैं जो आपकी हमारी पूरी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं इस राष्ट्र के नाम। सेना दिवस के मौके पर इन जवानों ने हमें दिखाया कि किस तरीके से दुश्मन से ये लोहा लेते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये रणभूमि में किस तरीके से अपने बहादुरी का जौहर दिखाते हैं। ऐसे तो हम इन्हें हर पल हर दिन याद रखते हैं, लेकिन 15 जनवरी यानी कि सेना दिवस के मौके पर मुझे लगता है खास तौर से हमें इन्हें याद भी रखना चाहिए और इनकी बहादुरी को सलाम भी करना चाहिए। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।